फर्रुखनगर नगर पालिका चुनाव की गर्मा गर्मी के दौरान नागा साधु सीधे महाकुंभ से डॉक्टर अशोक कुमार के कार्यालय में पहुंचे और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। पहले 36 बिरादरी ने डॉक्टर अशोक कुमार को अपना आशीर्वाद दिया है और उन्हें चेयरमैन बनाने के लिए लोगों ने कमर कस ली है। वहीं आज एक अद्भुत घटना घटी। अचानक महाकुंभ से सीधे नागा साधु डॉक्टर अशोक कुमार के कार्यालय में पहुंचे और डॉक्टर अशोक कुमार के कार्यालय में गंगा जल के छींटे भी दिए और उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। साधुओं ने साफ तौर पर कहा कि कर्तव्यनिष्ठ, जुझारू और कई वर्षों से फर्रुखनगर की जनता की सेवा करने वाले डॉक्टर अशोक अब की बार विजयी होंगे। गौरतलब है कि 36 बिरादरी ने पहले डॉक्टर अशोक कुमार को अपना जन समर्थन दिया है और इसी क्रम में महाकुंभ से नागा साधु पहुंचे डॉक्टर अशोक कुमार के कार्यालय में और उन्हें अपना आशीर्वाद भी दिया। इस दौरान उन्होंने भजन कीर्तन भी डॉक्टर अशोक कुमार के कार्यालय में किया। वहीं डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि वे चेयरमैन पद के सबसे बड़े प्रबल दावेदार हैं और उन्हें खुशी है कि साधु संतों का आगमन भी उनके कार्यालय में हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीधे महाकुंभ से डॉक्टर अशोक कुमार के कार्यालय में नागा साधु पहुँचे और उन्होंने जीत का आशीर्वाद डॉक्टर अशोक को दिया। उन्होंने कहा कि हमेशा फर्रुखनगर की जनता की सेवा के लिए वे अपना तन मन धन लगा दें। उन्होंने कहा कि जीत अवश्य होगी। नहीं हो पाते और महाराज जी का आज यात्रा का बहाना नहीं होता, क्योंकि सभी संत कुंभ में थे और गंगा मेड़ी गए थे रूपनाथ जी से मिलने महाराज जी। अब फिर वापस हो जाएंगे, शिवरात्रि का फिर पर्व है, फिर संत लोग वहां से टेंट को खेल देंगे अपना। अब देखिए डीजल पेट्रोल फूंक करके कहां कहां से लोग हमारे देश विदेशों से संत महात्माओं के दर्शन को प्रयागराज पहुंचे और प्रभु की सब पे महान कृपा रही। और आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जाए जंजीर। जो आया है दुनिया में सत्य क्या है जो हम देख रहे हैं, ये तो एक सपना है। ये शरीर भी अपना नहीं है, सभी लोग जानते हैं। और जिसकी जिस विद आ गई वो तो थोड़ा क्या हुआ, मौनी अमावस्या पड़ गई तो कुछ लोग बोले एक टाइम से ही स्नान हो जाएगा समय के अनुसार, और कुछ लोग बाद में आए तो वो जल्दी के चक्कर में भगदड़ में तो ऐसे ही अब 6-7 लोग मान लीजिए खत्म हो गए। अब वो विपक्ष कितने भी लोग बताते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बढ़िया रहा। और देखिए आज महाराज जी ऐसे संतों के दर्शन कहाँ होते हैं, कुंभ में। जो बुला के आते हैं उन्हें मेहमान कहते हैं, जो बगैर बुलाए आ जाए उसे श्री भगवान कहते हैं। आज आपने डॉक्टर साहब हमको बुलाया नहीं, हम अपनी मर्जी से नहीं आए। बगैर परमात्मा की मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता है, ना कोई फूल खिलता है। समय बलवान है, मनुष्य को ही बलवान नहीं है। समय का इंतजार हर प्राणी को करना है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। राम ने भी समय का इंतजार किया, कृष्ण ने भी समय का इंतजार किया, नहीं। और चौथे पद में जाकर के 4 पुत्रों की प्राप्ति, चौथे पद में जाके 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, क्योंकि पहले समय ही नहीं था। इसी प्रकार से हनुमान जी माता जानकी की खोज में संत रूप धारण करके लंका जब पहुंचे तो पूरी लंका घूम आए, पर राम का नाम नजर नहीं आया, क्योंकि वहां तो निशाचर रहते थे। लेकिन एक कुटिया थी भविष्य की, उस पर लिखा था हरिओम तत्सत। उन्होंने कहा ये हरि का भक्त कहाँ से आया, चलो देखते हैं। वहाँ हम जी देखते हैं भविष्य की तरफ और भविष्य देखते हैं हनुमान जी की तरफ। अब भविष्य देखकर चकित रह जाते हैं तो भविष्य कहते हैं, कहत भविष्य सुन हनुमंता
बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोए भाव भयो हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। प्रभु आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। निशाचरों की नगरी में आप जैसे महान पुरुषों का आज मुझे दर्शन हो गया, मैं धन्य हो गया प्रभु आपका दर्शन पाकर। तो हनुमान जी कहने लगे, लंका निकट निशाचर नासा, यहाँ कहा सजन कर वासा। अरे भविष्य, यहाँ तो सभी निशाचर रहते हैं, आप कैसे यहाँ निवास करते हैं? नहीं लेते 11 साल बोले प्रभु, जैसे 32 दांतों के बीच में एक जिह्वा निवास करती है, इस प्रकार से मैं रहता हूँ। तो हनुमान जी बोले, भविष्य मेरा संत रूप है मैं तो नंबर और हो गया, मैंने ले लिया। हाँ, लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, डोडू, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? सर बहुत ही बढ़िया मिल रहा है, उम्मीद से ज्यादा। श्याम बाबा ने और पब्लिक ने जो आशीर्वाद बना दिया, एक तरफा अपनी जीत होगी, पक्का होगी। और छत्तीस बिरादरी के भाईचारे का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। अभी हमारा भाई कह रहा था, बड़ा भाई है, तो ये कह रहे थे कि कुछ लोग है ना 500 में, 1000 में, 2000 में, 5000 में वोट खरीदने की बात कर रहे हैं। मैं पीछे भी बाइट देख आया था, वहां भी मैंने कहा एक गधे की वैल्यू आज के टाइम में 1 लाख से ज्यादा है। तो हमें तो ये लोग गधा भी ना समझ रहे, हमको 500 आप समझो ना भाई। ये लोग 5000 की बात कर रहे हैं, 500 की बात कर रहे हैं। यार इंसान है, वे करोड़पति होंगे, अपने घर के होंगे। मुझे जो है 1 लाख आंटी जी 1 लाख रुपए का गधा आता है, और ये 500 रुपए की बात कर रहे। मतलब गधे से भी नीचे बैठा दिया हमारा जो समाज है। और हमारा समाज कभी बिकाऊ नहीं है, इन लोगों का बहन समाज निकाल देगा इस बार समाज भाईचारा सारा इनके पैसे धरे रखवा देगा और इनका बहन निकालेगा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ। दलित बस्तियों में लगातार खरीद फरोख्त की बात चल रही है, 5 से 10 हजार वोट रुपए की वोट खरीदने की बात की जा रही है, कितना सच है सर? सर मैं वही तो बता रहा हूँ, आपने शायद सुना नहीं। इस बार एससी समाज बिकाऊ नहीं है। 6000 वोटर है, एक तरफा वोट डालेंगे। और एससी नहीं, 36 बिरादरी में बिकाऊ नहीं है कोई। इनके खुद व्यक्ति आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो आपके साथ है। उन लोगों को तो ना बोलने का पता, ना चलने का पता, ना। सुनो सर, मैं इतने भाई खड़े हैं, ये सारे बड़े हैं छोटे सब, और ये हमारे पार्षद महोदय रहे, ये बड़े भाई रहे। उन लोगों से ये पूछो 65 साल में कोई समाज का एक बड़ा काम करा हो तो, या 65 साल में कोई राजनीतिक कैरियर बनाया हो, या उनकी एजुकेशन देख लो। आप ऐसे डम्मी लोगों को चेयरमैन बना दोगे तो फर्रुखनगर का विकास नहीं होगा, विनाश होगा। ये पक्की बात कह रहा हूँ आपके बीच में। हमने तो 20 साल दे दिया, हमें ये भी पता होता है कि काम कैसे होगा। जिस दिन कलम मिलेगी उसी दिन से फर्रुखनगर का विकास शुरू कर देंगे। इन्हें तो 5 साल लग जाएगा सीखने में, तब भी बात नहीं बनेगी। बात प्राथमिकता क्या रहेंगी कामों की? प्राथमिकता भाई साहब जैसे जाम का है, जाम मुक्त फर्रुखनगर करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। साथ के साथ बस स्टैंड का भी प्राथमिकता हमने अपनाने को दे रखा, शपथ पत्र देने भाई। इसमें जो भी बातें हमने शपथ पत्र में लिखवाई हुई है, ये सारी की सारी शपथ पत्र, चाहे लाइब्रेरी का हो, स्टेडियम का हो, कन्या विद्यालय का हो, ये सारे काम में प्राथमिकता ही है। सारे होते रहेंगे, बाईपास वगैरह सारे काम होते हैं। फर्रुखनगर में गली गली घूमे हैं, शिविरों की समस्या बहुत ज्यादा है। सर शिविर में क्या है कि छोटे पाइप लगा रखे हैं, तो हमने उसका ना दोबारा से एस्टिमेट बढ़वा के बड़े पाइप डलवाने पड़ेंगे, शिविर की समस्या मिट जाएगी। मुझे पता है, मैं पार्षद हूँ, अभी तो नया बना नहीं है, तो मुझे ये पता है कि कौन सी समस्या किस वार्ड में कैसे हो रही है। मैं वार्ड पार्षद था तो मैंने अपने वार्ड को चमकाया। इस बार दृढ़ संकल्प है, न्यूटन क्लीन फर्रुखनगर, ग्रीन फर्रुखनगर, भयमुक्त फर्रुखनगर। तो आप ये देखेंगे कि सब जगह पे सफाई व्यवस्था वगैरह सब ओके होगी, लाइटें होंगी, शिविर अच्छे होंगे, पानी की व्यवस्था होगी, बिजली कल हमने यहाँ सारे काम अच्छे होंगे। हमने यहाँ बात करी थी लोगों से, उन्होंने बताया कि आपने शमशान घाट वहाँ काले रोड बनवाए, किस तरह का क्या प्राथमिकता? और उसी में मैं बता देता हूँ, भयमुक्त जो मैं फर्रुखनगर कह रहा हूँ, इसी में हमारी चाची ताई बहन बेटी है जो ना, बिल्कुल भयमुक्त होगी। महिला सुरक्षा भी सबसे पहले होगी।